जब मैं बढ़िया सो बगी चिकन सो लेके आ रहा सफेद पजामों में आगो मैं तो पहले ही काला पजामा हो गया क्यों तो खींचना तो रहता याद है ना सबने बुलगा वो दिन भी याद है जब कोई भी याद है एक येलो नहीं जाती 10-20 मिनट तो नहीं माटी गिरा था बिना जाके निकल लो आप लोग मैंने आशीर्वाद दियो 2008 में मैंने विधानसभा की जिम्मेदारी दी और बी टाइम पर 400 का वादा कराया या नवगढ़ की जनता ने सपना दिखाया वे सपना आज तक कितना पूरा नहीं था आत्मा ने पूछ लीजिए तारा दिलो दिमाग में पूछ लीजिए तारा खुद ने एहसास हो जाएगा कि तारा राजकुमार जी की बात बोली वे बातें अक्सर से बाकी पूरी कर दी शुरुआत करूंगा फिर टाइम से होते थे रात में 2-2 2:30 बजे 4-4 बजे तक लाइव लगाता हूँ चौखानी गैस बन जाके और मेरी माता बहना बुजुर्ग युवा साथी सब परेशान होता और सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे मन कह दिया जातो इसलिए तो खत्म होगा याद है ना भाभी मत आप बोलो कि एक बार मन ले और उसके बाद में वो दिन भी आओगे जब घरा घरा सिलेंडर बांट तो वो घूमे को बताओ घूम रहे को नहीं घूम रहे आजादी के बाद सुबह आपने नवगढ़ क्षेत्र का मां कोई भी अनुसूचित जाति का बच्चा खातर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास को नहीं हो बेटा पर बता बोलो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाऊंगा ताकि अपना एससी का बच्चा सरकार की जो योजना समाज कल्याण की भी को पूरा फायदा ले सके कि सरकार की तरफ से पढ़ लो रह लो खाड़ो आज मैं बताते खुशी है कि नवगढ़ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण हो चुके हैं बच्चा पढ़ रहे ही अभी के साथ में बोनस के रूप में मुकदगढ़ के हमारी छात्रावास का निर्माण कर दिया दोनों छात्रावास अपने नवगढ़ क्षेत्र में आज पूरा राजस्थान में पता कर लीजिए आज बच्चा पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा मैं कुछ बच्चा भी अगर पढ़ लिख के समाज की मुख्य धारा में आगा तो अपना आप सौभाग्यशाली समझो कुछ परिवार तो कम से कम समाज की मुख्य धारा में आगा जब आप सीवरेज की बात करता है सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात करता है लोग मजाक उड़ाता आप लोग आज तारा आशीर्वाद सो छत्तीस को उनका आशीर्वाद सो नवलगढ़ की गली गली के बाद सीवरेज बढ़ गई और पक्ष भी कोई गली बच गई है चिंता मत करो अगला 6 महीना का बाद सीवरेज भी डलवा दूंगा सड़क बना दूंगा 90% काम हो गए 90% काम हो 10% बचे वो तो 1 साल वो कोरोना खा को नहीं 1 साल में सारा काम कर देता अरे कोरोना काल में भी जब लोग डरता घर से निकल बसा जब नवगढ़ के माए ने सारा कार्यकर्ता मिलके और बैठे एक ऑफिस खोले मुकुंदगढ़ में खोले गांव का मैं ग्राम पंचायत में खोले आपकी खातिर कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखो उठे को जरूर 100 बार भूखो बन जाएगा जितना भी वारसो कोई भी आवाज आई वहां का घरा तक अपना कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर वहां के घरा तक राशन भी पहुंचाए जैसे दवाई की आवश्यकता है बड़े दवाई भी पहुंचाए आज सीवरेज का पीने का पानी का काम पूरा हो गया सैटेलाइट हॉस्पिटल हुआ 50 बेड को अपोलो अस्पताल है 100 बेड को 25 डॉक्टर सेवाएं दे रहे 25 ब्लड बैंक की स्थापना भी कर दी है अब ते लोग जगह रक्त दिया होना अब खून का दर जरूर जयपुर जाने की आवश्यकता को नहीं आपने नवगढ़ अस्पताल में भी खून दिया और किडनी का जगह पेशेंट है गरीब आदमी एक डायलिसिस का 4,000 रुपया लगा महीना में 4 बार कराने पड़ा है 16,000 रुपया वो गरीब आदमी घटा से लावा जगह तक 16 रुपया की व्यवस्था को नहीं आज 40 लाख रुपए की लागत से आपने नवगढ़ का अस्पताल में डायलिसिस की मशीना भी लगा दी है कहते हो गरीब आदमी क्यों गरीब भी करिए 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता बोलिए फ्री डायलिसिस और कोई अगर कोई दिन थोड़ा बहुत सक्षम है तो मात्र 800 रुपया 4,000 रुपया ले रहे प्राइवेट वाला
800 रुपये में माए जगह की थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति ठीक है वो 800 रुपये में डायलिसिस करा सके। आज लोहगढ़ में चारों तरफ खुशी को वातावरण है। अभी बात नहीं दर्शा हुआ कि 8 पार्षद तो अपना निर्विरोध आगा चुनावी को निकला वागा। मैं तो उम्मीद कर रहे हो कि हमारा चुंगन भाई 19 और 20 की सीट पर निर्विरोध दे देगा। क्या कर रहे हो चुनाव आपस में? मैं बैठे हो थारे काम खातर, मैं बैठे हो सेवा खातर। अरे राजकुमार से मिलने के लिए किसी पार्षद की आवश्यकता नहीं है आपको। आम जनता से राजकुमार सीधा मिलता है। छोटा सा बच्चा भी मेरे पास आके कहता है कि भाई साहब ये काम होना चाहिए, उसका काम होता है आपके सामने। मैं तो आज सोच रहा क्यों कि लोहगढ़ क्षेत्र के लोहगढ़ की क्षेत्र के अंदर गांव की सरकार तो बना के दे दी, पर प्रधान अपना कांग्रेस का बन गया और लोहगढ़ मुकंदगढ़ के माए स्पष्ट बहुमत से दोनों चेयरमैन अपना बनेगा। इनमें कोई शक नहीं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये बीजेपी भाजपा का कोई झंडा लेके घूमे अपन हाथ जोड़ लो, बेचारे घर दे दिया था। ये देश ने के हालत पर छोड़ दियो, ये देश ने क्या हालत करके छोड़ दी। कालो तो लेसा कालो तो आए को नहीं, जो घर फोटो फोटो बच्चे बैठे हो वोट कार्ड लेगा। आज आर्थिक स्थिति क्या है परिवार की, खुद की स्थिति देख लो। 22 स्थिति आज देश की बना के छोड़ दी है। आज देश की और प्रदेश की बजट की स्थिति वही है जबकि आपने खुद की जेब की है। कहीं आप देश को उठेगो, कितनी प्रोग्रेस पर चल रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पर जिस हिसाब से कोरोना से निकल गया, 20 हिसाब से आंसू भी पिंडो छूटेगो और वापस देश प्रगति गिरा पर भाईचारा गिरा पर। आपने बाबा राम साहब पीर की धरती, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की धरती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि 2008 से जब से आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, कभी किसी में कोई ज्यादा मतभेद नहीं हुए, आराम से सब लोग भाईचारे से रहते हैं। और मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं बाबा राम साहब पीर से, मेरे नवलगढ़ पे किसी की नजर मत रखने देना। बहुत शांति प्रिय अमन चैन का हमारा ये नवलगढ़ है। आज बच्चों के लिए सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खुलेंगी, कॉलेज तो भूल जाओ, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी तो नहीं। 2008 से पहले आज आशीर्वाद सो बेटियों के लिए मोर स्कूल 12वीं तक करा दी और मान सिंह का 12वीं तक करा दी। दोनों स्कूल आपने आज 12वीं कक्षा में होगी और कॉलेज खोल दी था टापरा खाता। तीनों विषय भी में बड़ा बड़ा काम है। इस चुनाव का हमारे लोग बाग नालियां खातिर करेंगे, हमारे नाली बनी बड़ी नाली बना देगा। बड़ा बड़ा काम है तारा बच्चा का भविष्य के लिए। आज तो बड़ा सीमेंट प्लांट आ रहा है, बहुत दिन दूर को नहीं, जब तारा में तुम्हारा बेटा बच्चा युवा साथी ITI करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, MBA करेगा, 20 साल से नौकरी लगेगा। जगह चपरासी बनवा लाएगा वो चपरासी बनेगा, जो ड्राइवर बनना लाएगा वो ड्राइवर बनेगा, जो बागवानी करने चाहे वो बागवानी करेगा, जो पंक्चर सुधार सके वो पंक्चर सुधार काम करे वो बने। यानी जिसकी योग्यता बे को बने नौकरी मिलाएगी। अब मेरी जिम्मेदारी है राजकुमार का चुनाव। 28 तारीख में 4 दिन बाद में चुनाव है। थोड़ा सा टाइम बचे है, थोड़ा सा टाइम बचे हैं, जी जान लगा दीजिए। और जगह लोग करें कि मैं निर्दलीय जीतने के बाद में राजकुमार भाई साहब को जाऊंगा। अरे पहले जो बाद में कैसे पहले जो भाई माध्यम तो मारा ही हो, जब मेरा कोई सम्मान करो, अर्जती तारी सेवा करूं। रात में 2 बजे भी कोई फोन कर दे, माने हमारी कार्यकर्ता की टीम ने कि खून चाहे, रात में 2 बजे बाकी लिए खून हाजिर है, खून हाजिर है। अब कोई आदमी आ गए कि साहब दारू चाहे, दारू तो कोई नहीं दिया और कदे थे मेरे मांगी भी कोई नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं जनता की अदालत में 3 चुनाव लड़ने वाले नवलगढ़ में आज तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि पैसे चाहिए, दारू चाहिए। मेरे लिए आप लोग भूखे प्यासे सड़कों पे दौड़ते हो, इसलिए राजकुमार एहसान आप लोगों का मांगता है, 36 कौम का एहसान मांगता है। मेरे लिए आप भागते हो 24 घंटे, लोगों के हाथ जोड़ते हो, पैर पकड़ते हो कि नहीं राजकुमार को जीता हो। कैसे भूल जाओ पिछले 2 साल पुराना चुनाव, जब लोगों ने आपके राजकुमार को एक तरह से राजनीतिक रूप से हत्या कर दी थी लोगों ने तो, लेकिन उन षड्यंत्रकारियों को आप लोगों ने सबक सिखाया।
सच का सच और झूठ का झूठ आपने किया और मेरे साथ न्याय किया। मेरी ढाल बन के आप लोगों ने मेरी रक्षा करी और रक्षा करके 36,500 वोटों से जिताकर वापस राजस्थान की विधानसभा में भेजा। कैसे भूल जाऊं उस बात को। जीवन के अंदर जब तक मेरे शरीर में जान है, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के लिए डॉक्टर राजकुमार 24 घंटे सेवा करता रहेगा। जो जो सुविधाएं आप लोगों के लिए ला सकता हूं सरकार से, वो सुविधाएं लेके भी आया हूं और अभी तो चालू है, अभी तो सेवा चालू है, अभी तो सरकार आपकी है। ये 1 साल निकल गया, कोई काम वाम सब ठप हो गए। अगले 1 साल में देखना नवलगढ़ के अंदर मैं कह रहा हूं कि लोग ढूंढेंगे कि ये समस्या ढूंढ के बताओ। कोई क्या कोई भरूटी घट जाए को तो मैं क्या कौन सकूं। बाकी समस्या नाम की कोई चीज कौन छोटे को राजा होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वार्ड नंबर 19 के अंदर ओम प्रकाश जी भाई साहब को टिकट दी थी। हम तो हमारी गलती मानेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं रखा और वो नासमझी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। कोई बात नहीं, समय आता जाता रहता है। हमने अब तय किया है सब मोहल्ले वासियों से सबसे बातचीत करके कि हमारी शिक्षाविद बहन जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी मेरी बड़ी बहन सुगना बहन जी को मैं और मेरी टीम के साथ सबके साथ कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित करता हूं। लेकिन चुनाव चिन्ह उनका हाथ नहीं आएगा, उनका चुनाव चिन्ह हाथ नहीं आएगा, उनका गैस का चूल्हा आएगा। तो गैस का चूल्हा में आप लोग हाथ देख लीजिए भाई, और हमारा काम करेगा, हमारी सेवा करेगी भी मैं शकल देख लीजिए। और सुगना बहन जी ने ज्यादा से ज्यादा वोटा से जिता कर और नगर पालिका में भेज दीजिए। वार्ड नंबर 20 पढ़े लिखे लड़का रवि मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है, बच्चों को खूब सेवा करवाओ है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सुगना बहन जी भी जीते 100% और रवि भी 100% जीतना चाहिए। तब डॉक्टर राजकुमार मानेगा कि वास्तव में मेरे काम का आप लोगों ने इनाम दिया है। 5 साल आप लोगों ने अपनी नगर पालिका बनाई, चेयरमैन जी के नेतृत्व में हमारी टीम ने खूब काम किए। 18 साल का पुराना काम अटकेला खूब कराया, बहुत लोगों ने खाते सुरक्षा में जोड़ा, फिर भी कोई बच गई तो चिंता मत करियो। कोई अगर विकलांग सर्टिफिकेट बनने से बच गए, कोई अगर पेंशन में जुड़वा से बच गए, थोड़ा दिन बाद में जब मैं प्रशासन शहरों के संग कैंप लगाऊंगा बीका माँ बच्चा कुछ असर में जोड़ दूंगा मेरे वादा था। भाई नगर पालिका खूब काम करी है, आज तक घने चेयरमैन एमएलए बनाया, कहता काम हुआ तो खुद थारी दिल ने पूछोगा तो पता चल जाएगा। और अब लगातार आज नवलगढ़ का भाई कोई घूम चक्कर पर उतर के देखा तो नहीं लगा कि माँ को बैठे बस स्टैंड देखा, बटन पीछे कॉलेज देखा बच्चा की, बटन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास देखा, लोगों में बुझाएगी और नवलगढ़ के। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। आप लोगों ने राजकुमार के रूप में पौधा लगाया, इसलिए आज ठंडी ठंडी हवा भी लोग खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं। ये पौधा आपका लगाया हुआ है, इसमें आप लोग खाद और पानी डालते हो। ये दोनों उम्मीदवार भी जिता के भेज देना। और इसके बाद के अंदर नवलगढ़ क्षेत्र में मुकुंदगढ़ नगर पालिका नवलगढ़ में जिस भी वार्ड में अपना जानकार आदमी है, बाद भी मेरे लिए फोन कर दीजिए कि आपने कांग्रेस का उम्मीदवार ने जीता हुआ जीता और जीत के करसोगे बार्गेनिंग करसो मारसोगा जाके में, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जिस प्रकार का 36 कौम का आशीर्वाद है नवलगढ़ के अंदर 45 की 45 सीटें जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत से हम लोग नगर पालिका का बोर्ड बनाएंगे। और वही हालात है मुकुंदगढ़ के अंदर, मुकुंदगढ़ में भी वही हालात है। कुछ कार्यकर्ता टिकट नहीं देने से नाराज है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आप मेरी जगह होकर टिकट का वितरण कर दो। एक एक वार्ड में 5-5, 6-6 कार्यकर्ता जो मेरे को 6 के 6 जान से ज्यादा प्यारे हैं, वो टिकट मांग रहे थे सबके सब। अब टिकट तो किसी एक को ही दे सकते हैं,
सबको तो दे नहीं सकते। अरे मेरी हो चुकी है, और कोई फैसला कर लो। अगर मेरे को ये होता है कि 6 टिकट दे सकते हैं 6 को, तो मैं हर वार्ड में 6 दे देता हूँ। मैं देगा उसको, मैं किसी के आंसू देख नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है जब डॉक्टर राजकुमार के आंखों में आंसू झलके, आप लोगों ने मेरे आंसू पूछे, आप लोगों ने मेरी ढाल बन के मेरी रक्षा करी उन दुष्टों से। कौन दुष्टों से? जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को कोई आवारा पशु जानवर खा नहीं जाए, इसलिए भी चारों तरफ बाउंड्री वाल करें, बाउंड्री वाल करके मेरी रक्षा करेंगे। मैं जीवन में नहीं बोल सकता, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। कुछ घंटे शेष है, एक एक वोट कीमती है। वार्ड नंबर 19 से सुगड़ा बहन जी को, जिनका चुनाव चिन्ह गैस का चुनना है, और वार्ड नंबर 20 से रवि को, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ है। ये दोनों कैंडिडेट आपके बेटे, आपके लाडले डॉक्टर राजकुमार के द्वारा आपके पास में आशीर्वाद के लिए भेजे हैं। आप जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद देते हो, वही आशीर्वाद इनको देकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिता के भेजेंगे। और जो युवा साथी जो टिकट नहीं ले पाए, उनसे भी कह रहा हूं, बहुत समय है भाई। अरे काम करने वाले बच्चे मेरे पास आ जाओ। संगठन के अंदर बहुत जिम्मेदारी है, संगठन में जिम्मेदारी दूंगा। हमारे जिला स्तर पे बहुत सारी कमेटियां बाकी पड़ी है, आके काम करो। कौन मना करता है? सिर्फ पार्षद गुणवासों को घूमरा कोई बन जाएंगे। जब मैं कह रहा हूं कि जब मैं, मेरे लिए छोटो से बच्चों है वो बच्चों भी मेरे लिए पार्षद, चेयरमैन, एमएलए, एमपी सबसे ऊपर है। तो भी का बात में चिंता कर भाई, क्या किया सकता? कोई जमाने में यदि कोई नेता लोग, एमएलए, कोई नेता होता है, सरपंच ने पार्षद नहीं पूछता कि तो वो मामले को नहीं है। अरे तो मामले को नहीं है, अरे तालुका से सीधो संपर्क मेरी ताकत है। मैं तारी ताकत हूं, थे मेरी ताकत हो। इन्हें के थे माका, और जोर से आवाज जानी चाहिए, हे माका। ये और वही सब्जेक्ट हो जिनको समाज ने जोड़वा के लिए काम करे, जिनको भाई भाई ने जोड़वा को काम करे, को भी नारा को अर्थ भी का समझ में आ जाए वो। और जिनको अर्थ नहीं समझे भी की शकल देख लीजिए, वो या तो बयान आपस में लड़ा हो, या परिवार ने आपस में लड़ा हो, समाज ने आपस में लड़ा हो, क्या कहो थे था और बेमा का। लेकिन डॉक्टर राजकुमार में जब तक सांस है, मैं सबको एकजुट होने का काम करूंगा। और मैं युवा साथियों से कहता हूं, बड़ों की इज्जत करना। जवानी के जोश में माँ बाप बड़ों को अपमानित मत कर देना। मैं आज भी कह रहा हूं, बड़ों का जो सम्मान करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज डॉक्टर राजकुमार जो कुछ भी है, माँ बाप के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से। आज 3 पीढ़ियां भाई साहब मुझे कहती है, मैं उनके पांव छूता हूं, मुझे पांव छूते बच्चे। जो झुकता है वही पेड़ झुकता है जिसके ऊपर फल लगते हैं, वरना सूखो ठूंठ खड़े रिया करे। इसलिए बड़ों का इज्जत करो, परिवार में, समाज के अंदर कोई बड़े, उनकी इज्जत करो। आने वाला वक्त संयुक्त परिवार का है, संयुक्त समाज का है। हम सब लोग इस धरती पे रहने वाले। और मैं तो कहता हूं, 4 लाइन से मेरी बात को विराम दूंगा कि गांव हो कि शहर हो, गांव हो कि शहर हो, कस्बा हो कि ढाणी, जिस जमीन पर हम सब हैं वो जमीन हमारी है। पार अगर उतरना है तो आ जाओ हमारे संग, हम नहीं डूबने देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। यही बात करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा वोटों से इनको जिताकर मेरी ताकत को आप बढ़ाओगे। धन्यवाद।